Hello class 8, welcome to online class of math. Today I am going to start exercise 9.1 based on the NCERT folder. Last class always explain the algebraic expression 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 RBSE based. Today I am going to start NCERT folder. सारे वही हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपको बताए थे। एक तरह का पॉलिनोमियल होता है जिनको वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक तो वन वेरिएबल होते हैं जिसमें एक वेरिएबल टर्म यूज होते हैं। दूसरा टू वेरिएबल एक्स और वाई टू वेरिएबल होते हैं। तीसरा जो है वो थ्री वेरिएबल होते हैं जिसमें इक्वेशन के अंदर कितने भी इक्वेशन एक्सटेंड करते हैं उसमें तीन वेरिएबल यूज होते हैं, एक्स वाई जेड। जनरली यही यूज होते हैं, ए बी सी डी यूज नहीं होते हैं। अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो जनरली एक्स वाई जेड ही यूज होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो बेसिस ऑफ द टर्म जो लास्ट क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था, वीडियो में भी गया हुआ है। बेसिस ऑफ टर्म मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म रिप्रेजेंट, वी कैन रिप्रेजेंट द टू टर्म दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल, और वी can represent the equation algebraic expression in the form of three term that is called trinomial. On the basis of degree, algebraic expression also three types. Degree represent, single degree represent the linear equation जिसमें क्या है मैक्सिमम 2 डिग्री होते हैं, उनको हम क्वाड्रेटिक के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और जिसमें डिग्री मैक्सिमम डिग्री जो इक्वेशन जितने भी लंबे हों उसमें मैक्सिमम मतलब वेरिएबल टर्म में जो डिग्री की वैल्यू होती है वो 3 होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक। उसके बाद आफ्टर दैट हमने ये बताया था दो तरह के टर्म होते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म। टर्म की बात किए थे जिसमें हम बताया था मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। तो टर्म में भी दो होते हैं, एक तो होता है लाइक टर्म और दूसरा अनलाइक टर्म। लाइक टर्म मीन्स ऑलरेडी डिस्कस लास्ट क्लास। लाइक टर्म मीन्स वेरिएबल टर्म सेम हो टर्म के अंदर, सेम वेरिएबल टर्म और पावर भी, एक्सपोनेंट उसके भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइक टर्म। अनलाइक टर्म जिसके अंदर वेरिएबल टर्म हो सकता है डिफरेंस हो और एक्सपोनेंट जो है सेम हो, ऐसे टर्म को भी अनलाइक बोलते हैं। और जिसमें क्या है वेरिएबल सेम है लेकिन पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है, इनको भी क्या बोलते हैं, अनलाइक टर्म। जो RBSE फोल्डर में जो थे सारे क्वेश्चन जो इसी बेस पे हमने क्या किया था, डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था। एक टर्म को दूसरे टर्म के साथ हाउ कैन बी मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद हमने आइडेंटिटी बेस्ड बताए थे क्वेश्चन, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा जो आइडेंटिटी था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये थे आइडेंटिटी बेस्ड। तीसरा जो आइडेंटिटी था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। फोर्थ आइडेंटिटी थे x प्लस ए ब्रैकेट और x प्लस बी, जो आइडेंटिटी थे x स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। जो लास्ट क्लास में हमने सारे ये डिस्कस कर लिए और वही डिस्कशन वापस NCERT फोल्डर में हैं जो आपको। तो एक्सरसाइज 9.1 की बात करें, इसमें आइडेंटिफाई करना है देयर कोफिशिएंट ईच ऑफ देयर फॉलोइंग। कोफिशिएंट मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5x y z स्क्वायर माइनस 3z y, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। इसमें दो टर्म है, इन दो टर्म को अलग अलग लिखने हैं। 5x y z स्क्वायर, इसका एक ये टर्म है, इसके कोफिशिएंट लिखने हैं, और दूसरा है माइनस 3z y। दो टर्म है, तीन टर्म है तो तीनों का कोफिशिएंट फाइंड करना है, दो टर्म है तो दो का कोफिशिएंट फाइंड करना है। कोफिशिएंट मींस कांस्टेंट टर्म। तो इस वेरिएबल टर्म x y z में कोफिशिएंट इसमें क्या है 5, देन राइट डाउन है 5। और दूसरे टर्म में जो कोफिशिएंट की बात करते हैं तो इसमें भी वेरिएबल टर्म z है y है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है -3, क्योंकि साइन को भी देखना है, तो दैट इज -3। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द टर्म।
तो ये कौन सा टर्म है, टर्म को आइडेंटिफाई करना है। कितने टर्म है इसमें, प्लस माइनस कितने, एक ही है, तो दो टर्म हो गए, तो कौन सा हो गया, बाइनोमियल, क्योंकि दो टर्म है इस तरह से इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। और पहले तो टर्म को आइडेंटिफाई करना है कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्रिनोमियल है। मोर देन 3 टर्म है तो पॉलिनोमियल कहलाता है। फर्स्ट टर्म मोनोमियल, सेकंड टर्म रिप्रेजेंट बाइनोमियल, थर्ड टर्म रिप्रेजेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ट्रिनोमियल, मोर देन थर्ड दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो इसमें दो टर्म है, इस जो क्वेश्चन दे रखे हैं सो इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। और इस दो टर्म में इनका कोएफिशिएंट क्या है वेरिएबल टर्म का, x y z वेरिएबल टर्म 5 है, देन y टर्म 5 है एंड -3zy। तो इसमें जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल टर्म का -3, देन डाउट है -3। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट में आपको यही करना है। एक और क्वेश्चन बता दें, क्वेश्चन नंबर 3 4x² y² माइनस 4x³ 4x² y² z² और प्लस z²। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट आइडेंटिफाई द टर्म। काउंट करो आप कितने टर्म है इसके अंदर, 1 2 एंड 3, दैट इज कॉल्ड ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल ये तो कौन सा हो गया टर्म, ट्रिनोमियल हो गया। अब इस ट्रिनोमियल में 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इनका कोएफिशिएंट लिखना है एक्सेप्ट ये वेरिएबल को छोड़कर। 4x² y² फर्स्ट टर्म, राइट डाउन द कोएफिशिएंट इसका, देन 4x² y² z² दूसरे टर्म का कोएफिशिएंट आपको यहाँ पे लिखना है एंड देन थर्ड जो है z², इनके आपको कोएफिशिएंट लिखने हैं। तो कोएफिशिएंट की बात करें तो वेरिएबल टर्म को छोड़कर जो है ये नंबर कौन सा है, जो कांस्टेंट टर्म जो इसके साथ मल्टीपल है वो इसके कोएफिशिएंट हो गए। इसके अंदर ये -4 है तो इसके कोएफिशिएंट वेरिएबल टर्म का -4 हो गया। इसमें कोई नंबर नहीं है तो 1 होते हैं, तो इसके क्या हो गया 1 हो गया। इस तरह जितने भी हैं मोस्ट क्वेश्चन, उसमें पहले जो भी गिवन क्वेश्चन होंगे आपको पहले वो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके टर्म के अनुसार उनको बताना है कि कौन सा है ये। आइडेंटिफाई टर्म को देकर उनको आइडेंटिफाई करना है ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्रिनोमियल है। उसके बेस पर फिर इनका जितने टर्म है उन टर्म का क्या है कोएफिशिएंट फाइंड करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इस तरह क्या होगा वो एक्सप्लेन होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, classify the following polynomial as a monomial, binomial, trinomial, which polynomial do not fit any of these 3 categories. सेकेंड क्वेश्चन है, ये दे रखे हैं आपके क्वेश्चन, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है विच टर्म इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। और इन तीनों के अलावा कैटेगरी में नहीं आता है तो उनको ये लिखना है कि ये कैटेगरी में नहीं है, ना मोनोमियल में है, ना बाइनोमियल में है, ना ट्रिनोमियल। x + y ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मोनोमियल में आते हैं, बाइनोमियल में आते हैं, ट्रिनोमियल। 1000 दिस टर्म इज which categories, then x plus x² plus x³ plus x4। next 7 plus y plus 5x टू y - 3y²। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं,
ये चार इस तरह का लिखकर हम इसको समझा रहे हैं कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कि ये कौन से टर्म में है। फर्स्ट ये बता दें आपको हम इनको टर्म में क्यों डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट ये क्वेश्चन है कि x प्लस वाई को टर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बिकॉज दिस इज ये अनलाइक टर्म है, क्योंकि x की वैल्यू पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है, सो इट कैन नॉट ऐड, x और y को ऐड नहीं कर सकते हैं, इस कारण क्या है ये अनलाइक टर्म है। तो इस वजह से ये मोनोमियल बाइनोमियल ट्रिनोमियल में आते हैं। तो इसमें कितने हाउ मेनी टर्म्स, 2, तो ये क्या हो गया बाइनोमियल। इसमें एक टर्म है, चाहे वो वेरिएबल टर्म में हो या कांस्टेंट टर्म में हो, टर्म एक है तो वो मोनोमियल। इसमें है 1, 2, 3 एंड 4 टर्म, ये तीनों कैटेगरी में नहीं आते हैं, ना ये बाइनोमियल में आते हैं, ना मोनोमियल, ना ट्रिनोमियल, तो ये कैटेगरी है नहीं। ये कैटेगरी वैसे है अगर मोर देन 3 टर्म है तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। यहाँ पे आप लिख दो नॉट इन दिस, नॉट इन गिवन कैटेगरी। यानी ये गिवन कैटेगरी में नहीं है, इसलिए अगर हमने इनका नाम पॉलिनोमियल, वैसे पॉलिनोमियल होता है मोर देन 3 टर्म। कितने टर्म है 1, 2 एंड 3, तो ये ट्रिनोमियल हो गया। इसमें आप देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में 1 एंड 2 टर्म है, देन इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। तो इस तरह क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फर्स्ट तो था टर्म को आइडेंटिफाई करके टर्म के नाम लिखने थे और उसके कोएफिशिएंट लिखने थे फर्स्ट क्वेश्चन में, जो ऑलरेडी हमने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है। सेकंड क्वेश्चन था कि देयर आर सो मेनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे थे, बहुत सारे, जिसमें हमने 1, 2, 3, 4, 5 के लिखे और भी है उसमें जो लिखे थे। इसमें ये बताना था टर्म के अनुसार कि ये कौन से टर्म में है, मोनोमियल में है, बाइनोमियल में है, ट्रिनोमियल में है, या कुछ ऐसे यहाँ पे दे रखे थे क्वेश्चन जो इन 3 कैटेगरीज के अलावा दूसरे कैटेगरी में थे, तो उनको भी मेंशन करना था। तो हमने पॉलिनोमियल लिख दिया कि कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोर देन 3 टर्म से ज़्यादा रिप्रेजेंट होते हैं तो वो कहलाते हैं पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऐड द फॉलोइंग। क्योंकि लास्ट एनसीईआरटी आरबीएससी फोल्डर में हमने मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन किए थे, डिवाइड के क्वेश्चन किए थे, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं हुआ था उसके अंदर आरबीएससी में, जो इस एनसीईआरटी फोल्डर में आपको दे रखे हैं। हाउ कैन ऐड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसे ऐड करते हैं। तो पहले ही बताया कि टर्म लाइक और अनलाइक टर्म होते हैं। लाइक टर्म होंगे वही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, अनलाइक टर्म होंगे वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लाइक टर्म को चूज करेंगे, कौन कौन से लाइक टर्म है उनको एक साथ एक ग्रुप बनाएंगे। सेकंड, दूसरे जो अनलाइक है उनको अलग ग्रुप में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऐड फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी माइनस बी सी, कॉमा ये एक टर्म है, मतलब एक ग्रुप है, टर्म में एक ग्रुप है, बी सी माइनस सी ए, कॉमा सी ए माइनस ए बी। ये क्वेश्चन में इनको ऐड करना है, जहां पर कॉमा लगा हुआ है वहां पर प्लस का साइन लगाना है। तो सबसे पहले इनको अरेंज करें, ए माइनस ए बी, बी सी, कॉमा की जगह क्योंकि ऐड लिखा है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट होगा तो कॉमा की जगह माइनस लगेगा, बी सी माइनस सी, यहाँ पे कॉमा है, क्वेश्चन में ऐड दे रखे हैं तो ऐड का साइन लगेगा प्लस का, सी ए माइनस ए। ये क्वेश्चन है जहां पर कॉमा है वहां पे हमने प्लस लगा दिया। अब है लाइक टर्म को यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा लाइक टर्म है। तो सबसे पहले ए बी से स्टार्ट करेंगे, ए बी, इसके बाद टर्म को देखेंगे इसके अकॉर्डिंग इसमें कोई लाइक टर्म है ए बी के अनुसार, बी सी क्या अनलाइक है, बी सी ए,
अकॉर्डिंग टू इसके कंपेयर करने के लिए अनलाइक है, ये भी अनलाइक है, ये भी अनलाइक है, ये जो है ए बी एंड ए बी ये लाइक है होंगे, तो इनको एक ग्रुप में लिखेंगे ए बी माइनस ए बी, ब्रैकेट में लेंगे इसको प्लस, क्योंकि एडिशन है इस जगह प्लस लगा रहा है। उसके बाद फिर ब्रैकेट लेंगे, उसके बाद देन बी सी, ये बी सी है, ये बी सी है, और कहीं पे बी सी नहीं है, तो बी सी का जो साइन है वो साइन यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे बी सी प्लस बी सी प्लस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बाकी ये दो बच्चे इनको लिख दो आप, यहाँ पे भी माइनस सी ए और प्लस सी ए। कोई भी सेम नंबर अगर सबट्रैक्ट हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। ए बी माइनस ए बी जीरो, प्लस प्लस माइनस माइनस बी सी माइनस बी सी जीरो, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो सी ए माइनस सी ए दैट इज जीरो इक्वल टू क्या होगा, जीरो। इस तरह क्या है, जो भी क्वेश्चन गिवन है उस मतलब बुक के अंदर पहले वो क्वेश्चन डालेंगे अकॉर्डिंग टू ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, कॉमा की जगह अगर ऐड है तो प्लस साइन वहाँ पे डालेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट है तो माइनस डालेंगे। उसके बाद फिर क्या है, एडिशन के अंदर सबसे पहले क्या है, लाइक टर्म का जितने भी लाइक है जो एक दूसरे से हैं उनका एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप के बाद उसमें ऐड है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में अगर सेम टर्म है वो कैंसिल हो जाते हैं, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। इसमें भी सेम है, बी सी है और प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इसमें भी सी है प्लस माइनस कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 2 एक और बता दें इसी। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई लाइक और अनलाइक का करना है, और लाइक होंगे तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। मल्टीपल हो सकते हैं अनलाइक टर्म, लेकिन ऐड नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 a माइनस बी प्लस ए बी कॉमा बी माइनस सी प्लस बी सी कॉमा सी माइनस ए प्लस ए सी। ये यहां से यहाँ एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। इन तीनों ग्रुप को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि वहां कॉमा रिप्रेजेंट दे रखा है इसलिए कर यहाँ पे प्लस लगेंगे। a माइनस बी प्लस ए बी कॉमा मीन्स प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी, सेम कॉमा मीन्स ऐड है तो प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। इसके बाद सबसे पहले लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे। तो लाइक टर्म में सबसे पहले स्टार्ट फॉर्म ए, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ये है, इनको एक ग्रुप करेंगे ए माइनस ए। कोई भी जब वेरिएबल टर्म लिखते हैं ग्रुपिंग में तो उसके आगे का साइन आता है, पीछे वाला साइन कभी भी यूज नहीं करते। उसके बाद बी आ गया, प्लस यहाँ आप डालो माइनस बी और बी यहाँ प्लस क्या है, देन राइट डाउन बी इन 1 2 ब्रैकेट में, देन प्लस ए बी, और कोई नहीं है तो बस ए बी अकेला है तो बस इसका ग्रुप नहीं बनेगा। उसके बाद सी है प्लस माइनस सी और एक और सी है तो इसका एक ग्रुप बन गया। तो ये हमने कर दिया ग्रुप, ये ग्रुप में कर दिया, ये ग्रुप नहीं थे तो ये अकेला हो गया। बी को ग्रुप में कर दिया, सी को ग्रुप में कर दिया, बी सी प्लस बी सी, क्योंकि बी सी का भी प्लस का साइन है, और प्लस ए सी। ये सिंगल नंबर थे जो ग्रुप में आए थे, इनको अलग अलग कर दिया। अब a माइनस ए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली प्लस माइनस माइनस बी और प्लस का माइनस बी या प्लस बी, सेम टर्म सेम नंबर है, ये 1 है कैंसिल हो गया।
ये भी माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो गया। तो जो ये तीनों जो है ये देन राइट डाउन ए बी है प्लस बी सी और प्लस ए सी, ऑल थ्री टर्म इज द अनलाइक टर्म, सो ये ऐड नहीं होंगे, जिसकी वजह से आंसर क्या हो जाएगा इसके अलावा ये आंसर। तो इस तरह जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट एंड सेकंड वी एक्सप्लेन, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ आप ट्राई करोगे घर पे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 सब्ट्रैक्शन का एक बता दें, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ऐड इजी है, सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा टफ है क्योंकि उसमें साइन चेंज हो जाते हैं ड्यू टू सब्ट्रैक्शन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab plus 5b माइनस 3। सब्ट्रैक्शन जो है बिल्कुल डिफरेंट है एडिशन से, इसमें थोड़ा सा फ्रॉम दो टर्म है, इसमें दो ग्रुप है, 4a माइनस 7ab प्लस 3b 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। फ्रॉम के बाद जो नंबर है ये ऑलवेज क्या होते हैं, फर्स्ट होते हैं, और इसके पहले वाला जो नंबर होता है इनके बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखे होते हैं उनको सबसे पहले हम 12ab, ये आगे नहीं लिखते हैं, नहीं तो आंसर ही डिफरेंट हो जाएंगे, 9ab प्लस 5b माइनस 3। ये एक ग्रुप है जिनको एक ब्रैकेट में लेकर सब्ट्रैक्ट करना है, ना माइनस, देन राइट डाउन दिस टर्म 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस 12। तो फ्रॉम सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम इस मतलब इस नंबर से इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, इस कारण जिनमें सब्ट्रैक्ट करना है वो नंबर पहले आएंगे और जिनको सब्ट्रैक्ट करना है वो बाद में आएंगे, और सब्ट्रैक्शन ऐसे करना माइनस। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, जो पहले ये टर्म को लिखिए ब्रैकेट हटाकर, 12ab माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये टर्म एज यूजुअल ब्रैकेट हटा के हमने लिख दिया। अब इस टर्म के आगे क्या है, माइनस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी टर्म के पहले या कोई भी ग्रुप जो ब्रैकेट के अंदर उसके पहले अगर माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। चेंज इन द मींस प्लस नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये जो है अंदर ब्रैकेट के अंदर कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो माइनस 4a माइनस है, देन राइट डाउन 7ab ये भी प्लस है तो माइनस 3b प्लस है तो माइनस 12। बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी ग्रुप के अगर माइनस है ब्रैकेट में है तो अंदर का सारे साइन क्या होने चाहिए। अब लाइक आप करो, ये है माइनस ab और देखो ab कहाँ है, एक जगह पे ab है, एक को एक ग्रुप करो 12ab और प्लस 7ab, ये एक ग्रुप हो गया। उसके बाद है एक ये भी है माइनस 9ab 12a है, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, 12a है तो ये एक बार फिर से बता दें इसको, पहले 12a है
12A का ग्रुपिंग कर रहे हैं 12A, और अब देखो कहाँ 12, ये माइनस का है, तो माइनस ए एक ग्रुपिंग हो गया। फिर उसके बाद प्लस यहाँ डालते हैं, जो भी ग्रुपिंग करते हैं बीच में प्लस लगते हैं। उसके बाद मैं राइट डाउन -3AB, और AB है प्लस का 7AB ग्रुपिंग, प्लस थर्ड ग्रुप जो बनेंगे B 5B, और ये एक है ग्रुप में 5B -3B। उसके बाद नंबर है प्लस -3 और -12। ये सारे लाइक टर्म का ग्रुप हो गए। अब ये है 12A -4, तो 12 -4 मीन्स 8A, माइनस प्लस माइनस 9 -7 2AB। उसके बाद साइन कौन सा लगेंगे, ये देखो यहाँ पे दो हैं साइन, एक माइनस का है प्लस का है। इसमें ग्रेटर नंबर कौन है, 7 और 9, तो 9, देन ग्रेटर नंबर के साइन माइनस ब्रैकेट के अंदर 5B -3, 5 + 3 का 2, साइन ये बड़ा है, नंबर ये बड़ा है, तो साइन इसके लग जाएंगे +2B। माइनस माइनस प्लस होते हैं, 12 और 3 15, साइन ग्रेटर नंबर का लगता है, तो ये -15। तो ये सारे जो टर्म है वो सारे अनलाइक हैं, ये आपस में ना ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे। इस तरह के जितने भी सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं ये सारे हैं, ये एनसीईआरटी का 9.1 है, जो आप आज हमने उनको डिटेल कर दिया। 9.2 नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट